वेस्ट एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। हालात ऐसे हैं कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ी जंग में बदल सकती है। 16 फरवरी को बगदाद के ग्रीन जोन में एक लग्जरी होटल पर ड्रोन गिरता है, आग लगती है, अफरा तफरी मचती है। ये वही इलाका है जहां सरकार की अहम इमारतें और विदेशी दूतावास मौजूद हैं। लेकिन असली खतरा 17 मार्च की सुबह दिखा। ग्रीन जोन में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। एक सुरक्षा अधिकारी ने AFP को बताया कि 3 ड्रोन और 4 रॉकेट दागे गए, जिनमें से एक ड्रोन दूतावास के अंदर गिरा। रॉयटर्स के मुताबिक एक चश्मदीद ने 3 ड्रोन को दूतावास की तरफ जाते देखा। उनमें से 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन तीसरा अंदर जाकर टकरा गया। इराकी अधिकारियों का कहना है कि हमलों की इस सीरीज में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तनाव यहीं नहीं रुका। बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ठिकाने पर भी रॉकेट दागे गए। सायरन बजने लगे और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सिर्फ इराक ही नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान से भी धमाकों की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर जंगू और कमरेनिया इलाके में विस्फोट हुए। बताया जा रहा है कि एक जगह ईरान की पैरामिलिट्री बसीज फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी टकराव अब कई देशों तक फैल चुका है। उधर लेबनान में हालात और ज्यादा गंभीर हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। दक्षिण लेबनान के आयता अल शाब इलाके पर हमला हुआ। माउंट लेबनान के आरामोन में एक शख्स घायल हुआ। राजधानी बेरूत में रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इसी बीच दुनिया की बड़ी ताकतें भी मैदान में आ गई हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इन 5 देशों ने एक साथ बयान जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि अगर इजराइल ने लेबनान में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2016 के रेजोल्यूशन 1701 को लागू करने की बात दोहराई गई, जिसमें दक्षिण लेबनान से हथियारबंद समूहों को हटाने और वहां से सेना और साथ ही साथ UN फोर्स तैनात करने की बात कही गई थी। अब बात उस जगह की जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अब यहाँ भी तनाव बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये रास्ता खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए बंद है। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने साफ कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन दबाव में नहीं झुकेगा। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा, सीधा दुनिया की तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तनाव अब खाड़ी देशों तक भी पहुंच चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। लोगों को घरों में रहने और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई 14 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 13 को हवा में ही मार गिराया गया, यानी कि इंटरसेप्ट कर लिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे टकराव में करीब 200 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इराक, ईरान, लेबनान, कतर, पूरा इलाका इस वक्त तनाव में है। हर तरफ हमले, जवाबी कार्रवाई और बढ़ती बयानबाजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव अब एक बड़ी क्षेत्रीय जंग में बदलने वाला है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।